लहू पीने के लिए अनुमति नहीं दी गई। हमें केवल उसको दर्शाने वाली चीज को पीने के लिए कहा है जो लहू को दर्शाती है। यीशु ने दाख का कटोरा लिया, उसमें लहू नहीं था। उसने कहा ये लहू है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। उसने कहा, दूसरे शब्दों में सोचो कि ये मेरा लहू है और इसे पियो और इसमें सहभागी हो, मेरे जीवन में सहभागी हो, मेरे आत्मिक जीवन में सहभागी हो। मैं जो हूं उसमें सहभागी हो जाओ। Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. Love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus. Risen and exalted, risen and exalted one. चलिए देखते हैं मत्ती अध्याय 26 और यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ वचन 26 से वचन 28 तक हम पढ़ लेते हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है। ये तो नया नियम है या नई वाचा है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अब ये प्रभु भोज के बारे में कहता है। प्रभु भोज के बारे में ऐसा कुछ है जिसे बहुत से लोग नहीं समझते हैं। हम प्रभु भोज की विधि मानते हैं, हम मसीह विधि के रूप में उसका आदर करते हैं और वैसे ही करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, मसीहत में बहुत ही कम विधियां हैं। सच में तो केवल 2 ही विधियां हैं। मसीहत तो विधियों के बारे में नहीं, ये भीतरी बातों के बारे में है। केवल 2 ही बाहरी विधियां हैं। उनमें से एक है पानी का बपतिस्मा और दूसरा ये है प्रभु भोज। ठीक है, ये पवित्र भोज जो प्रभु भोज हम लेते हैं, और इन दोनों में एक तो केवल एक बार होता है, जबकि कई लोग इसे कई बार करते हैं। बपतिस्मा तो केवल एक ही बार करने के लिए होता है। अगर आप विश्वास करके बपतिस्मा ले तो काफी है। वो बपतिस्मा जायज होता है। आपको इसे हर महीने लेने की जरूरत नहीं, हर साल लेने की जरूरत नहीं, और ना ही हर चर्च में से लेने की जरूरत है। जिस चर्च में जाते हैं आप, अगर किसी दूसरे नगर में दूसरे चर्च में जाते हैं तो दूसरा बपतिस्मा नहीं लेना है, जरूरी नहीं है। अगर आपने विश्वास किया और पानी में बपतिस्मा लिया है तो ये काफी है। यानी ये ऐसा है जिसे जीवन में केवल एक ही बार किया जाता है, दोहराते नहीं। लेकिन प्रभु भोज के बारे में अद्भुत बात तो यह है कि हमें बताया गया कि अक्सर हम इसे करते जाएं, उसके स्मरण में करते जाएं। क्या आपने कभी सोचा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा? मैं सोचता हूं इसका बहुत बड़ा महत्व होगा, और इसीलिए हमें इसे मानने के लिए कहा गया है। और हमें बताया गया कि हम इसे बार बार करते जाएं, जितना हो सके उतना करें। और जब हम इसे करते हैं तो हम इसे उसके स्मरण में करते हैं जो उसके साथ वहां कलवरी के क्रूस पर जो कुछ हुआ और ये सब। और यीशु इसके बारे में कहते हुए दूसरी जगह पर वो इस तरह से कहता है, वो कहता है, और यदि कोई
वो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, इस तरह से यूहन्ना 6 में वो कहता है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में कोई जीवन नहीं है, ऐसे वो कहता है। ये तो ऐसे वाक्य हैं, मैं सोचता हूं कि मसीह लोगों को इसे समझना मुश्किल होता है कि मनुष्य के पुत्र का मांस खाएं और उसके लहू को पिए, उसके लहू में से पिए, नहीं तो तुम में कोई जीवन नहीं है। जानते हैं, जब उसने रोटी तोड़ी तो उसने कहा कि ये मेरी देह है, और जब उसने कटोरा लेकर दिया तो कहा, ये मेरा लहू है जो कि बहुत से पापों के क्षमा के लिए बहाया गया है। ये नई वाचा का लहू है, ऐसे उसने कहा। उसका इससे क्या मतलब था? और ये जो विधि है ये किस बारे में है? ये सब कुछ क्या है? ये सब क्या है? और हमें क्यों बताया गया है कि हमें इसे बार बार दोहराते चले जाना है और प्रभु की मृत्यु को इसके द्वारा स्मरण करते जाना है? अब ये पूरी बात मुझे ऐसी लगती है कि ये तो पूरी तरह से आधारित है जिसे हम कहते हैं लहू की वाचा। ये तो सबसे पुरानी ऐसी वाचा है जो अभी मनुष्य जाति में हम देख सकते हैं। यह है लहू की वाचा। इतिहास हमें बताता है कि लहू की वाचा का उपयोग किया गया हर जगह सभी लोगों के बीच में। ये तो शुरू से ही है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये बिल्कुल शुरुआत से है, और ये तो मानो इस तरह से जैसे कि मानो अदन की वाटिका से ही शुरू हुई हो, स्वयं परमेश्वर के द्वारा, और ये हर जगह लोगों के द्वारा आगे निभाई गई। और इसलिए हर तरह की मनुष्य जाति में हम देखते हैं वो ऐसे करते रहे हैं। जो लोग दूर दराज के जंगल में रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर मनुष्य उन तक नहीं पहुँच सकते, मिशनरी नहीं पहुँच सकते हैं, संस्कृति वहाँ तक नहीं पहुँची है, कोई वहाँ नहीं पहुँचा, बाहर के संसार से कोई भी उन तक नहीं पहुँचा और अपनी शिक्षा के द्वारा उन्हें भ्रष्ट भी नहीं किया, फिर भी वो लोग एक बात पर विश्वास करते, वो लहू की वाचा पर विश्वास करते हैं। वो लहू की वाचा को बहुत ही पवित्र मानते हैं, और लहू की वाचा उन्हें ऊंचा उठाती है, चाहे वो बिल्कुल ऐसे ही पूरी आदिवासी रूप में रहें, चाहे कितना भी निचला जीवन जिए, लेकिन लहू की वाचा उन्हें ऊंचे जीवन की ओर लेकर आती है। ये ऐसी है। वो अचानक एक दूसरे से बिल्कुल सच्चाई बताते हैं, क्योंकि वो अभी लहू के भाई हैं। उन्होंने उस व्यक्ति के साथ में लहू की वाचा बांधी है। लहू की वाचा तो ऐसी विचारधारा है जो कि अलौकिक है। ऐसे दिखाई देता है कि इसकी शुरुआत परमेश्वर से हुई है। निश्चय परमेश्वर ने इसकी शुरुआत की होगी, क्योंकि इसमें पवित्र और कुछ खास बात दिखाई देती है। ये तो ऐसा है कि लहू की वाचा को कभी तोड़ नहीं सकते हैं, और जब दो लोग लहू की वाचा में एक साथ होते हैं, वो सच में भाई हो जाते हैं। वो कभी एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं जाते हैं, वो कभी एक दूसरे की ओर पीठ नहीं करते हैं, वो कभी एक दूसरे के विरुद्ध में काम नहीं करते। ये तो लोगों को सच में अच्छा बना देती है, यानी इसकी तो ईश्वरीय शुरुआत ही हुई होगी। अब चलिए मैं आपको लहू की वाचा के बारे में पृष्ठभूमि देता हूं, क्योंकि उसके बाद में आप नई वाचा समझ पाएंगे। नई वाचा तो लहू की वाचा पर आधारित है, क्योंकि नई वाचा भी तो लहू की वाचा है। यीशु ने कहा, ये तो मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, यानी नई वाचा तो लहू की वाचा है। लहू की वाचा को समझे बिना और इतने साल में लहू की वाचा का जो उपयोग हुआ है और इसका लोगों के लिए क्या अर्थ रहा है, तो हम बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं कि नई वाचा क्या है और आज इसका हमारे लिए क्या अर्थ रहता है। हम बाइबल के उदाहरण भी देखेंगे, लेकिन चलिए आपको इतिहास से भी बता दूं, और मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताना चाहता हूं लहू की वाचा के बारे में। वाचा काटने के लिए मुख्य कारण, ऐतिहासिक रूप में इसके लिए 3 मुख्य कारण होते हैं। उनमें से पहला है सुरक्षा या फिर बचाव के लिए वो लहू की वाचा बांधते थे। अगर कोई छोटी जनजाति बड़ी जनजाति के पास में रहती है, तो वो हमेशा इस बात के बारे में डर रखती थी कि बड़ी जनजाति आकर उन्हें किसी तरह गुलाम बना ले। तो वो हमेशा इस दहशत में रहते थे कि बड़ी जनजाति आकर उनके ऊपर में हावी होगी, क्योंकि वो बड़े हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वो मारेंगे। इसलिए वो अक्सर बड़ी जनजाति के पास जाते, कुछ भी होने के पहले बड़ी जनजाति के पास जाते और उनके साथ वाचा बांधते थे। वो जाकर कहते कि ठीक है, हम लोग कमज़ोर हैं क्योंकि हम संख्या में कम हैं और हम नहीं चाहते कि किसी तरह से आप हमें परेशान करें या आप हम पर हमला करें। आइए भाई हो जाएं, हम एक दूसरे से प्रेम करें, आओ हम एक साथ हाथ मिला लें और शांति के साथ में जीवन जीते जाएं। तो वो वाचा बांधते थे। यानी पहला कारण ये था कि बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए वो इस तरह से लहू की वाचा बांधते थे।
लहू की वाचा में ये बात तो हमेशा वहां पर होती थी कि शरीर के किसी भाग को वो काटे, उसे इस तरह से काटे कि उसमें से खून बहे। इब्रानी भाषा में वाचा शब्द का मतलब ये है कि सच में उसे काटे, ऐसा काटे कि उसमें से खून बहे। यही वाचा शब्द का मतलब है, यही इसका अर्थ है। ये पेपर पर दस्तखत करना नहीं, डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करना नहीं, ये शरीर के भाग को काटना है जब तक कि उसमें से खून न बहे। यानी वाचा का यही अर्थ होता है और इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। दूसरा कारण, यानी पहला कारण सुरक्षा के लिए, छोटी जनजाति बड़ी जनजाति के पास सुरक्षा के लिए जाती थी, बचाव के लिए वो वाचा काटते थे। और दूसरा कारण है जब दो लोग वहां पर बिजनेस में पार्टनर के रूप में जुड़ते हैं, ये बहुत ही आसान होता है कि दूसरे को धोखा दें, कि वो दूसरे का लाभ उठाएं किसी न किसी तरह से। कहीं अगर किसी को उसी नगर में रहकर व्यापार को देखना है और दूसरे को व्यापार के लिए यात्रा करनी है, तो इस नगर में हर तरह की बातें हो सकती, जहां पर यहाँ पर एक आदमी रहकर उस व्यापार को करता है, वो उसके पूरे मुनाफे में उसे धोखा दे सकता है। और ये सब, यानी जो यात्रा करता है वो हमेशा डरते रहता है, सोचता है कि वहाँ क्या हो रहा है, उसके ऑफिस में या उसके व्यापार में क्या हो रहा है। और इसलिए डर से छुटकारा पाने के लिए और सब कुछ बिल्कुल सही करने के लिए वो लहू की वाचा में आते हैं। लहू की वाचा में आने के कारण वो कभी उसे तोड़ते नहीं हैं। जो व्यक्ति उससे तोड़ता है, उसे तोड़ने वाले को श्रापित माना जाता था। जिस जमीन पर वो खड़ा है वो भी श्रापित हो जाता, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार उससे दूर हो जाते और उसे मार देते थे, क्योंकि लहू की वाचा को उन दिनों में तोड़ देना बहुत ही गंभीर बात होती थी। और इसलिए लहू की वाचा में भरोसा रखते थे कि व्यापार के संबंधों को अच्छा बनाए रखे। और इसलिए दो व्यापारी इस बात को निश्चित करने के लिए कि कोई दूसरे को धोखा ना दे, वो लहू की वाचा बांधते थे। देखिए, वो लहू की वाचा बांधते थे इसलिए कि वो एक दूसरे के साथ रहे, एक साथ मिलकर व्यापार करे, एक दूसरे से ईमानदार रहे और एक दूसरे को धोखा ना दे। तीसरी बात, अगर दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो लहू की वाचा बांधते थे। उदाहरण के लिए दाऊद और योनाथान, आने वाले हफ्तों में हम इसे देखेंगे। बाइबल में अद्भुत उदाहरण है जहां पर योनाथन और दाऊद लहू की वाचा बांधते हैं। वो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र थे, वो एक दूसरे के लिए समर्पित थे, इसलिए उन्होंने वाचा बांधी। यानी प्रेम के लिए वाचा बांधते हैं, यानी सबसे पहले सुरक्षा के लिए। दूसरी बात, जब व्यापारी पार्टनरशिप में आते हैं तो वो वाचा बांधते थे ये निश्चित करने के लिए कि कोई एक दूसरे का लाभ कभी नहीं उठाएगा। तीसरी बात, प्रेम के कारण लोग एक दूसरे से लहू की वाचा बांधते थे। लहू की वाचा बांधने के लिए एक तरीका था। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि आप इस बात को समझ सके, लहू की वाचा, नई वाचा, और इसका हमारे लिए क्या अर्थ होता है। हमें पहले पृष्ठभूमि के बारे में देखना है। देखिए, वाचा बांधने का जो तरीका है वो पूरे संसार में लगभग एक जैसा ही है, बस उसकी विधि में थोड़ा बहुत फर्क होता है। यानी कुछ जगह पर इसका जो रूप है वो इतना बुरा कर दिया गया है, या कहिए ये तो इतनी भयानक और बहुत कठोर दिखाई देती है, जो कि परमेश्वर से नहीं है। जानते हैं, जैसे कि मानो खून पीते जाना, वाचा के रूप में परमेश्वर इससे सहमत नहीं है, मैं ये आपको बताऊंगा। लेकिन वाचा को बांधना और वाचा की जो पवित्रता है और वाचा के अंदर जो प्रतिज्ञाएं की जाती हैं और इसे कैसे माना जाता है, इसको देखना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ी विभिन्नता होती है। देखिए, कुछ आस्था है और कुछ लोग हैं जिन्होंने इसे लेकर और इसे मोड़ा, इसे मरोड़ा, और इसमें से कुछ उन्होंने बुरा बनाया है जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सामान्य रूप में लहू की वाचा में यही सारी बातें जुड़ी होती हैं। जब दो लोग लहू की वाचा बांधना चाहते हैं तो वो एक साथ आते, याजक को लेकर आते। पहले उनमें भेंटों की लेन देन होती थी। भेंटों का लेन देन मतलब जो वो एक दूसरे को सबसे उत्तम दे सकते थे वो उसे देते हैं। ये दर्शाता है कि सब कुछ, देखिए, वो ये कहते हैं दूसरे से, वाचा के सहभागी से, कि अब से जो कुछ मेरा है वो अभी तुम्हारा है, और जो कुछ भी जो तुम्हारा है अब से आगे वो मेरा है। ये भेंट उसका टोकन है। मैं ये दे रहा हूं कि ये दिखाऊं कि जो मेरा है ये सब कुछ तुम्हारा है, और वो भी भेंट देते हैं कि ये दिखाएं कि सब कुछ तुम्हारा है। हालांकि दूसरे के पास जाकर उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन वो इसे इस तरह से दिखाने के लिए करते हैं कि जब भी उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है वो इसे कर सकते हैं। भेंट की लेन देन होने के बाद में वो सच में वाचा को काटते थे, जहां पर सच में वो कलाई में, उनकी कलाई के क्षेत्र में वो उसे काटते थे।
जब तक कि कलाई से खून न बहने लगे। और फिर अफ्रीका और अरब देशों की जगह में वो क्या करते थे, वो उस कलाई में से कुछ खून की बूंदें लेते थे और उससे वो दाखरस के कटोरे में टपकने देते और दूसरे व्यक्ति के साथ भी यही करते। वाचा के सहभागी की कलाई काटते थे और उसका खून बहने देते और उसमें से कुछ बूंदे इस कटोरे में गिरने देते कि ये दोनों खून वहां पर मिल जाए। वो उसे मिला लेते थे और वो उसे पीने के लिए देते थे। बाइबल हमें खून पीने के लिए नहीं कहती है, मैं पहले ही ये बताना चाहता हूं। ये तो मानो मरोड़ी गई, ये तो लहू की वाचा का मरोड़ा गया रूप है। मैं नहीं सोचता कि जब परमेश्वर ने इसकी स्थापना की उस समय उसका कभी मकसद रहा होगा कि खून इस तरह से पिया जाए या खाया जाए। चलिए मैं कुछ वचन पढ़ता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी घर में जाकर आज लहू की वाचा को काटे और लहू की कुछ बूंदे वहां पर दाखरस में उंडेले, ग्लास में उंडेल कर उसे पिए, ये कहते हुए कि पास्टर सैम ने कहा कि ये लहू की वाचा है। ये देखिए, इसे मरोड़ कर बुरा रूप दिया गया है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि मसीह लोगों ने लहू की वाचा के विचार का इनकार किया, सोचा कि ये अन्य जाति की कोई विधि है। जानते हैं, उदाहरण के लिए अगस्तीन के समय में जानते हैं उन्होंने इस तरह से लहू की वाचा के इस विचारधारा को लिया और ये सारी बातें और फैलेक्ट्रीज जो वो पहनते थे, जहां लहू की वाचा की प्रतिज्ञा उसके ऊपर लिखी होती थी और ये सब था। और ये तो अच्छी विधि थी, लेकिन कुछ भी हो, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी, इसलिए इसे बंद कर दिया। ये सच्चाई कि उन्होंने कुछ गलत काम किया। उन्होंने सोचा कि ये अन्य जाति की विधि है और चर्च ने इसका इनकार किया और इसके कारण अपने मन में वो लहू की वाचा के विचार का इनकार करते रहे और उसके कारण आज वो कलवरी के क्रूस को नहीं समझ सकते हैं, वो नई वाचा को नहीं समझ सकते हैं। यदि आप लहू की वाचा को न समझे तो आप नई वाचा को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि किसी जनजाति ने इसे लेकर इसे मरोड़ कर किसी तरह और रूप में या कठोर रूप में बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप वापस जाकर देखें, इसे देखें इसके शुद्ध रूप में और इसे समझने की कोशिश करें। तो चलिए मैं पढ़ता हूं उत्पत्ति अध्याय 9 से वचन 3 और 5 पढ़ता हूं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। परंतु मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, वो तुम न खाना। और निश्चय मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि शरीर का प्राण जो है वो तो उसके अंदर का लहू है। इसका मतलब है शरीर का जीवन है वो तो लहू में, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसे खाओ या फिर उसे तुम पियो, क्योंकि शरीर का जीवन, शारीरिक जीवन तो लहू में है। ठीक है, अब लय व्यवस्था में देखिए अध्याय 17 में यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट ऐसा वचन है। लय व्यवस्था अध्याय 17 वचन 10 और 11 पढ़ते हैं। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। देखिए, परमेश्वर यहाँ पूरी तरह से लहू के खाने के विरुद्ध में होता है। मैं उसके लोगों में से उसे नष्ट कर दूंगा, वो कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आप लहू बहा सकते हैं कि अपने प्राण के लिए प्रायश्चित करे, ये वेदी पर बहाया जा सकता है, ये प्राण के लिए प्रायश्चित कर सकता है, लेकिन इसे पी नहीं सकते, इसे खा नहीं सकते हैं। इसके बारे में बाइबल बहुत ही स्पष्ट बता देती है, क्योंकि शरीर का प्राण तो लहू में होता है। देखिए, ये सारी बातें इतनी असली है। इसीलिए देखिए, प्राचीन जनजाति में से कई ऐसे लोग हैं वो कुछ जानवरों का लहू पीते थे। उदाहरण के लिए वो ये विश्वास करते थे कि अगर वो लहू पिए किसी बैल का या फिर जंगली भैंसे का, तो किसी तरह से प्राप्त करेंगे वो जीवन, वो बल, सामर्थ प्राप्त करेंगे जो वहाँ पर उस बैल में या फिर भैंसे में हैं, क्योंकि उस भैंसे का जो जीवन है वो तो उसके लहू में है। तो जब वो लहू पीते थे तो विश्वास करते थे कि उन्हें ये बल मिल जाएगा। उनमें ऐसा विश्वास था, इसलिए वो सच में उसका लहू पीते थे।
जानते हैं? और जब यीशु ने उस कटोरे को लेकर और कहा, ये नई वाचा का मेरा लहू है जो कि तुम्हारे लिए बहाया गया है, इसलिए तुम इसमें से पियो, तो उसका ये कहना था कि मेरे जीवन में सहभागी हो, मैं जो भी हूं उसमें। देखिए, ये तो दर्शाता है, देखिए बाइबल तो हमेशा इस तरह चिन्हों का उपयोग करने देती है, जैसे कि दाखरस या अंगूर का जूस, वो उस लहू की जगह पर उपयोग किया जाए, लेकिन लहू नहीं। लहू पीने के लिए अनुमति नहीं दी गई, हमें केवल उसको दर्शाने वाली चीज को पीने के लिए कहा है जो लहू को दर्शाती है। यीशु ने दाख का कटोरा लिया, उसमें लहू नहीं था, उसने कहा ये लहू है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। उसने कहा, दूसरे शब्दों में सोचो कि ये मेरा लहू है और इसे पियो और इसमें सहभागी हो, मेरे जीवन में सहभागी हो, मेरे आत्मिक जीवन में सहभागी हो, मैं जो हूं उसमें सहभागी हो जाओ। जैसे मनुष्य विश्वास करते हैं कि अगर बैल का खून पिए तो वो बैल के जैसे ही मजबूत हो जाएंगे, तुम विश्वास करो कि मुझ में सहभागी होने के द्वारा तुम मेरे जैसे हो जाओगे, मुझ में सहभागी हो, वो कहता है। जानते हैं, तो यानी बाइबल हमेशा मना करती है लहू पीने के बारे में, लेकिन कुछ जनजाति इसी तरह से करती थी, वो ऐसा ही किया करते थे। वो लहू पीते थे और फिर वो यानी लहू पीने के बाद में वो वहाँ हाथ मिलाते थे। और जानते हैं, हाथ मिलाना इन दिनों में आज ऐसे है जैसे ये एक का हाथ है, ये दूसरे का हाथ है, एक साथ मिलाते हैं और फिर वो हिलाते हैं। लेकिन उन दिनों में वहाँ पर वो दोनों हाथों की कलाई इस तरह से मिलाते थे ताकि जो लहू एक दूसरे में मिल जाए, वो इस तरह से हाथ मिलाते थे। देखिए, वहाँ पर अगर उन्हें हाथ मिलाना था तो वो हाथ आगे बढ़ाते ताकि मेरी कलाई उनकी कलाई से मिले, इस तरह से वो हाथ मिलाते थे क्योंकि चाहते थे कि लहू मिल जाए। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस तरह से वो लहू के भाई हो जाते थे। उस समय से वो लहू के भाई हो जाते थे। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका मतलब वो एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं जा सकते थे, वो एक दूसरे के विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हैं। देखिए, ये तो वाचा थी, ये तो लहू की वाचा थी। देखिए, ये लहू की वाचा थी। ये कटोरा जो उनके लहू से भरा था, वो उसे पीते थे, और जब वो उसे पीते थे तो उनके लिए उसका ये अर्थ था कि वो एक दूसरे में सहभागी हो गए हैं और वो अभी एक हो चुके हैं। यानी अब अगर वो दूसरे के विरुद्ध में कुछ करते हैं तो खुद के विरुद्ध में कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने इसके बारे में सोचा। देखिए, और आज भी कई बार आप देख सकते हैं कि विवाह के समय वो प्रभु भोज लेते हैं। क्या कभी सोचा कि वो प्रभु भोज क्यों लेते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कुछ चर्च में केवल परंपरा है इसलिए वो ऐसा करते हैं। इसका अर्थ है वो यही कह रहे हैं कि ये जो शादी है ये तो केवल लीगल बात नहीं है जहां उस देश के कानून के अनुसार आप पति पत्नी हो जाते हैं। दो गवाह के साथ आप भी दस्तखत करते हैं। दो गवाहों और आपकी दस्तखत से कानून तो सहमत है, आप पति पत्नी होते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जो विवाह है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो वाचा है, ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये तो वाचा है। ये एक वाचा इसीलिए वो एक साथ कप उठाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि रोटी लेकर एक साथ उसे खाएं और एक साथ कटोरा उठाएं, क्योंकि अभी आप यहाँ पर पार्टनर हो रहे हैं केवल एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही नहीं, लेकिन एक वाचा के द्वारा जुड़ रहे हैं जिससे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। लहू की वाचा जो कि सक्रिय हुई वहां पर कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा, और आप उस कटोरे को लेते हैं जो लहू की वाचा को वहां पर दर्शाता है, और आप कहते हैं मैं आपके साथ में इस तरह वाचा में जुड़ जाता हूं। अब तो वहां पर अलग होने के लिए कोई जगह नहीं, तलाक के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं होती है कि ये कहें कि तुम अपनी माँ के घर जाओ, मैं अपने माँ के घर चले जाऊंगा। इन सारी बातों के लिए एक बार ऐसा करने पर आप वाचा में बंधे हैं, चाहे आपको ये पसंद है या नहीं, आपको रहना होगा। और अच्छा होगा कि एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लग जाएं, और इसे काम करने लगाने के लिए कुछ करे। इससे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये तो वाचा का संबंध होता है। ये लहू की वाचा के जैसे है। Is it true that you are thinking of
your friends, oh Lord.